दोस्तों, पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति अमेरिका। सोशल मीडिया पर हर दिन नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब ईरान खत्म होने वाला है, कोई बोल रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, तो कोई दावा कर रहा है कि अमेरिका अब ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है? आखिर क्या सच में ईरान जैसा देश अमेरिका के सामने टिक नहीं पाएगा? या फिर कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई जा रही है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी प्रोपेगेंडा के समझेंगे कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा युद्ध होता है तो क्या ईरान खत्म हो जाएगा? कौन ज्यादा ताकतवर है? ईरान की असली ताकत क्या है और क्यों पूरी दुनिया इस संघर्ष से डर रही है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी आप सुनने वाले हैं वो आपको मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर समझा देगी। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी आज की नहीं है। इसकी शुरुआत लगभग 45 साल पहले हुई थी। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था। उस समय ईरान में अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार थी। लेकिन क्रांति के बाद नई सरकार आई जिसने खुलकर अमेरिका का विरोध करना शुरू कर दिया। तभी से दोनों देशों के रिश्ते लगातार खराब होते चले गए। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद ईरान पूरी तरह झुका नहीं, बल्कि उसने धीरे धीरे अपनी सैन्य ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, खासकर मिसाइल, टेक्नोलॉजी, ड्रोन और मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को। अब अगर ताकत की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस एयरफोर्स है, सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हजारों लड़ाकू विमान हैं, तो परमाणु हथियार हैं और पूरी दुनिया में उसके सैन्य बेस फैले हुए हैं। अगर सिर्फ हथियारों और बजट की बात करें तो ईरान अमेरिका के सामने बहुत छोटा दिखता है। अमेरिका का सैन्य बजट कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि युद्ध सिर्फ बड़े हथियारों से नहीं जीते जाते। कई बार भूगोल, रणनीति और जनता का समर्थन भी बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और यही ईरान की असली ताकत है। ईरान मिडिल ईस्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण लोकेशन पर स्थित है। उसके पास हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जहां से दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर युद्ध होता है और ईरान इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। पेट्रोल और डीजल इतना महंगा हो सकता है कि कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाए। इसलिए अमेरिका भी जानता है कि ईरान पर हमला करना सिर्फ एक देश से लड़ाई नहीं होगी, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब बात करते हैं ईरान की सैन्य रणनीति की। ईरान जानता है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को सीधे युद्ध में आसानी से नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपनी पूरी रणनीति अलग तरीके से बनाई है। ईरान ने हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की हैं। उसके ड्रोन आज दुनिया भर में चर्चा का विषय हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुए कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी का संबंध भी ईरान से रहा। यानी ईरान ने कम बजट में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो बड़े देशों को भी चुनौती दे सकती है। इसके अलावा ईरान के पास कई प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी सहयोगी संगठन भी हैं। मिडिल ईस्ट के कई हिस्सों में ऐसे समूह हैं जो ईरान के करीब माने जाते हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधा युद्ध होता है तो ये पूरा क्षेत्र आग की तरह भड़क सकता है। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन, हर जगह तनाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश इस संघर्ष को लेकर चिंतित रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका ईरान को पूरी तरह खत्म कर सकता है? देखिए, अगर सिर्फ एयर स्ट्राइक या बड़े हमलों की बात करें तो अमेरिका ईरान को भारी नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। अमेरिका के पास ऐसी ताकत है कि वो ईरान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। लेकिन किसी देश को पूरी तरह खत्म करना सिर्फ बम गिराने से संभव नहीं होता। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में लंबे युद्ध लड़े, लेकिन वहां भी हालात पूरी तरह उसके मुताबिक नहीं रहे। ईरान कोई छोटा देश नहीं है, उसकी आबादी करोड़ों में है, उसका भूगोल बेहद कठिन है और वहां की सरकार के पास मजबूत सुरक्षा ढांचा मौजूद है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो अमेरिका के लिए भी यह आसान नहीं होगा, और यही वजह है कि दोनों देशों के बीच तनाव होने के बावजूद अक्सर सीधे बड़े युद्ध से बचने की कोशिश की जाती है।
अब यहाँ एक और बड़ा मुद्दा आता है, परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका और पश्चिमी देशों को लंबे समय से शक रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ईरान हमेशा कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के लिए है, लेकिन इसी मुद्दे को लेकर कई बार तनाव बेहद बढ़ चुका है। अगर कभी हालात पूरी तरह बिगड़ते हैं तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है, चाहे अमेरिका हो, ईरान हो या कोई और देश। युद्ध में सबसे ज्यादा दर्द आम जनता झेलती है। घर तबाह होते हैं, अर्थव्यवस्था बर्बाद होती है, लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है। इसलिए दुनिया के कई देश लगातार कोशिश करते रहते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव कंट्रोल में रहे। अब अगर सीधे सवाल का जवाब दें कि क्या ईरान खत्म हो जाएगा, तो जवाब इतना आसान नहीं है। अमेरिका निश्चित रूप से सैन्य ताकत में बहुत आगे है, लेकिन ईरान भी ऐसा देश नहीं है जो एक दो हमलों में खत्म हो जाए। ईरान के पास मजबूत मिसाइल सिस्टम, रणनीतिक लोकेशन, क्षेत्रीय प्रभाव और लंबी लड़ाई लड़ने की क्षमता है। अगर बड़ा युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को भारी नुकसान हो सकता है और पूरी दुनिया उसकी कीमत चुकाएगी। यानी ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए हर छोटी घटना पर दुनिया की नजर बनी रहती है। दोस्तों, आने वाले समय में क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल मार्केट तक सब कुछ प्रभावित हो सकता है। क्राप, अब आप बताइए, आपके हिसाब से अगर अमेरिका और ईरान के बीच बड़ा युद्ध होता है तो कौन ज्यादा भारी पड़ेगा? क्या ईरान टिक पाएगा या अमेरिका की ताकत सब पर भारी पड़ जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया की बड़ी खबरों की असली और आसान जानकारी लेकर आते रहते हैं।